को बताएंगे कि जनवरी महीने के दौरान 1 से 30 जनवरी तक देश भर में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं समुद्री हालातों पर, क्योंकि यहीं से पूरे मौसम की दिशा तय होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर की। जनवरी महीने के दौरान प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति प्रभावी बनी रहने की संभावना है। ला नीना का सीधा असर ये होता है कि वैश्विक स्तर पर ठंडक बढ़ती है और उत्तर भारत में सर्दी और अधिक तीखी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ IOD यानी इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति न्यूट्रल रहने की संभावना है। इसका मतलब ये है कि समुद्र से नमी तो मिलेगी, लेकिन किसी बड़े पैमाने पर अत्यधिक बारिश की स्थिति फिलहाल नहीं बन रही है। अब आते हैं देश के मौसम पर और जानते हैं कि 1 से 10 जनवरी के बीच देश भर में मौसम कैसा रहेगा। इस दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 और 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी इलाकों की बात करें तो 1 और 2 जनवरी को राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। 1 से 10 जनवरी के बीच तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत पर नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मेघालय के कुछ इलाकों में भी छिटपुट बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क लेकिन ठंडा बना रहेगा। सुबह और रात के समय कोहरा और ठंड लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 11 से 20 जनवरी के बीच मौसम कैसा रहेगा। इस दौरान मकर संक्रांति के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों को प्रभावित करेगा। इस सिस्टम के चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बर्फबारी की संभावना है। वहीं इसके असर से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस सिस्टम के गुजरने के बाद उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतल लहर का सितम और बढ़ जाएगा। पूर्वी भारत की बात करें तो इस दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ठंड का असर बना रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना काफी कम रहेगी। मध्य भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना रहेगा, हालांकि यहाँ भी बारिश के आसार कमजोर हैं। दक्षिण भारत में इस दौरान केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अब अंत में जानते हैं 21 से 30 जनवरी तक मौसम का अंतिम चरण कैसा रहने वाला है। इस दौरान पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर तेज बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है। वहीं मैदानी इलाकों में प्रचंड ठंड का प्रकोप बना रहेगा। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के साथ घना कोहरा और शीतल लहर लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में इस दौरान मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट और मौसम में ठंडक महसूस की जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जनवरी का महीना देश के बड़े हिस्से में ठंड, बर्फबारी और शीतल लहर के नाम रहने वाला है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरा और दक्षिण व पूर्वोत्तर भारत में रुक रुक कर बारिश, यही रहेगा जनवरी महीने का पूरा मौसम का मिजाज। आप बने रहिए